कोई बात नहीं, वो मैटर नहीं करता। हाँ पता नहीं, मुझे आना चाहिए। मैसेज तो कोई नहीं है बेटा। हाँ भव्य ऑनलाइन है। चलो बच्चे शुरू करो। पहले तो होमवर्क डिस्कशन। पेपर किया है मानवी? मैम मेरे तो स्कूल का पेपर था, मैंने कर रखा है। साची का था। साची आप आजकल ऑनलाइन क्यों रह रहे हो बेटा? मैम मैं नेक्स्ट क्लास से मैम आऊँगी, वो आपने ट्यूशन का लास्ट थोड़ा क्लास में यही टाइम बोला था मुझे। मैम पक्का मैम। इस साइड में शिफ्ट कर लो, फटाफट बैठो। होमवर्क में कितने क्वेश्चंस दिए थे मैंने, देख के बताओ। बोलो सेक्शन वाइज। सेक्शन ए में कितने थे? कितने सेक्शंस थे ये बताओ पहले। ए बी सी डी ई, यही थे तेंशिया? बोलो कितने किए हैं यहाँ पे? तो बेटा करना था ना दोबारा से। सोनाली डाउट्स? मानवी आप बोलो। ई नहीं किया, चलो वो ये क्वेश्चन मैटर नहीं करता। डाउट बोलो। कौन सा? पता नहीं, मैंने देखा नहीं। देख लूंगी मैं, पता नहीं। अभी ये बताओ। हाँ मेरा 10th का, आपका 10th का भी है, ठीक है। नव्या जल्दी जल्दी बोलो। डी और ई नहीं किया, बाकी सब किया है। डाउट्स? मिस्टी? किया पूरा है? प्राप्ति? बेटा खराब बात है ये, बहुत खराब बात है। फोन टेबल पे रखो, उसे टच नहीं करना है। अद्विक कहाँ तक किया है? इसमें आपकी कॉपी में है ना? अभी कॉपी है यहाँ पे रजिस्टर। आपको घर जाने का वो लाना बोला क्योंकि उसमें पहले से रखा था। एक कॉपी लाना मन का रखा है तो मिला के। शुभांगी पीहू पीहू प्रबल मुझे रिजल्ट से मतलब है, बाकी कुछ मतलब नहीं है। आपकी क्या प्रॉब्लम है मुझे कुछ समझ में आती नहीं। सानवी मैम मैंने सेक्शन सी तक किया है। भेज दो मुझे। और डाउट्स बोलो बेटा। मैम 5। ठीक। साची? मैम मैंने करा नहीं, स्कूल का ही पेपर था। आपके पेपर्स ही कब से चल रहे हैं? भव्या? मैंने कहा कि स्कूल का पेपर था जो आपने भेजा था। तो
क्या हुआ, तो भी करना था। भव्या, भव्या, मैम मैंने बी और सी सेक्शन हाँ मैम बी और सी सेक्शन बी और सी करें, मैं आपको भी भेजूंगी। डाउट्स बोलो, बी और सी सेक्शन। डाउट्स। आपकी वॉइस क्लियर नहीं आ रही है बेटा। मैम क्वेश्चन नंबर, बेटा आप मैम मुझे मैं करके आपको मैसेज कर हाँ मैसेज करो। निष्का, बेटा अगली बार से आप लोग लेट आओगे ना, पेरेंट्स को मैं मैसेज करूंगी, इतने बजे आते हैं, इतने बजे निकलते हैं। बस पेरेंट्स की नॉलेज में होना चाहिए कि आप कितने बजे आते हो। मुझे रीजंस चाहिए ही नहीं आप लोग के। निष्का, होमवर्क बताओ। अन्वेषा आप बोलो, है अभी कॉपी में? डाउट्स बोलो। निष्का, बस यही है, सबका हो गया फाइनल? ठीक है, ठीक है, सबका लिख दिया ना मैंने नाम, सोहम के अलावा? ठीक है, अब पहले डाउट्स बोलो, कौन कौन से हुए? 3, 4, 5, 1 भी है, 10, 9 भी है, 9, 10, 11, 12। जरा से पेपर में इतने सारे डाउट्स आ रहे हैं, सोचो आपकी कंडीशन क्या है। बात नहीं। और पानी के लिए मुझे आज कहना भी मत, मैंने लास्ट क्लास में पानी नहीं दिया है किसी बच्चे को, अब भी नहीं दूंगी, इसलिए कहना मत बिल्कुल भी कोई भी। और कोई पिएगा भी नहीं जो अपने पास लाया है, अभी पी लो, पीना है जिसको। मैं रुकी हुई हूँ, अब बीच में कोई नहीं पिएगा पानी। नहीं, मैं दूंगी तो बिल्कुल भी नहीं, मेरा आधा घंटा वेस्ट होता है। 10 मिनट तुम लोग लेट क्लास स्टार्ट करवाते हो, तुम लोग की वजह से क्लास 10 मिनट लेट स्टार्ट होती है। ऑलरेडी 47 हो गया, 17 मिनट्स हो चुके हैं ये सब प्रोसेस में। तुम लोग को बिल्कुल पेन नहीं होता, मुझे तो दिखता है ना कि क्या टाइम वेस्ट हो रहा है, कितना सिलेबस सफर कर रहा है, कितनी नॉलेज है तुम लोग को। चलो फर्स्ट क्वेश्चन है cos 1 डिग्री, cos 2 डिग्रीज, cos 3 डिग्रीज, so on cos 179 डिग्रीज इज इक्वल टू। बच्चों ध्यान दो, इसमें कहीं पे cos 90 डिग्री भी आएगा जब कंटिन्यूशन में टर्म्स चल रही हैं तो, और cos 90 0 होता है, तो उसके साथ मल्टीप्लीकेशन में कुछ भी हो दैट इज ऑल्सो 0, सो रिजल्ट इज 0। समझ में आ गया? थर्ड क्वेश्चन है साइन 45 डिग्री प्लस ए माइनस कॉस 45 डिग्री माइनस ए। बच्चों इससे खराब बात नहीं हो सकती तुम लोग का लेट होना। हाँ फिलहाल तो क्या दिख रहा है, साइन माइनस कॉस की कोई आइडेंटिटी नहीं पढ़ी हमने। साइन साइन की है, कॉस कॉस की है, सबकी यही है ना, तो हम किसकी आइडेंटिटी ओपन करेंगे? सो हम बोलना जरा साइन ए प्लस बी की आइडेंटिटी। साइन 45 साइन ए, अच्छा गलत हो गया, साइन 45 इंटू प्लस इसको खोलो, cos 45 cos से प्लस साइन 45। ये पूछा किसने, पहले उसकी पकड़ के पिटाई करूंगा। कौन है बच्चा जिसने थर्ड क्वेश्चन पूछा है मुझसे? पढ़ाई छोड़ दो तुम लोग। cos से अपॉन √2, सच्ची में यही कंडीशन है कि पढ़ाई छोड़ दो, मस्ती करो, मजाक करो, सब इधर उधर घूमो, पार्टीज करो, यही तुम लोग के पास काम है।
मेरे को उसका जस्टिफिकेशन मत दो बिल्कुल भी, तुम लोग को कुछ नहीं आता है ये पता है मुझे। फोर्थ क्वेश्चन पे आओ। बिल्कुल आवाज नहीं। फोर्थ क्वेश्चन, fourth question. In a city, 20% of the population travels by car. कार से ट्रेवल करने वाले कितने हैं? 20%. And 50% by bus. 50% by bus and 10% by car as well as bus. And the people traveling by bus or car. तो आपको क्या फाइंड करना है? B यूनियन C. ये तो ऐसे ही हो जाएगा। क्या होता है फॉर्मूला? फॉर्मूले से ही कर दो, वेन डायग्राम की भी जरूरत नहीं है। -NB इंटरसेक्शन C। ये फालतू के क्वेश्चंस पूछने की जरूरत थी मुझे नहीं लगता है। टीवी की आवाज बंद कर दो। (50/100) + 20/100 - 10/100 कितना हुआ? 70 - 10 60/100। डन है? ये हो गया। कौन सा क्वेश्चन था? फोर्थ। फिफ्थ भी है आप लोग का डाउट। फिफ्थ देखो, फिफ्थ क्वेश्चन देखो। फिफ्थ क्वेश्चन है नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन A is m, number of elements in B is n, total number of non-empty relations that can be defined from A to B, number of relations from A to B। तो ये किसका सबसेट होगा? A क्रॉस B का। ये किसका सबसेट होगा? A क्रॉस B का। हाउ मेनी एलिमेंट्स आर देयर इन A क्रॉस B? कितने एलिमेंट्स होंगे? mn। तो सबसेट्स कितने होंगे? सॉरी, रिलेशंस कितने होंगे? नंबर ऑफ रिलेशंस 2 raised to the power mn। नॉन एम्प्टी पूछ रहा है तो -1 क्योंकि एक एम्प्टी होगा। सबको समझ में आ गया? ठीक है, डन। ये फिफ्थ क्वेश्चन था। इसके बाद देखो कौन सा डाउट है। फोर्थ फिफ्थ के बाद है नाइन्थ टेंथ। फर्स्ट सेकंड थर्ड फोर्थ फिफ्थ नाइन्थ टेंथ। चलो नाइन्थ क्वेश्चन। 1,1 f फंक्शन गिवन है। 1,1 आवाज नहीं बिल्कुल। 2 3 0 -1 -1 -3 be a linear function from z to z, find fx। ये a पार्ट है, आपको fx फाइंड करना है। रूल फाइंड करना है कि किस रूल से ये दिख रहा है। लीनियर फंक्शन बोला हुआ है क्या इन्होंने? लीनियर फंक्शन बोला है तो लीनियर फंक्शन क्या लोगे? ax + b। लीनियर फंक्शन क्या लोगे? ax + b। अब देखो ये x है तो ये y है, या y मतलब fx है। पुट करते जाओ, ये वैल्यू कितनी हो गई? 1 a + b। अब नेक्स्ट ये x और ये fx पुट करो तो 2 = 2a + b। माइनस 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 कैंसिल करो, b - a = -1। अच्छा यहाँ 3 होगा, सॉरी। सो a = 2 एंड b = ये कितनी बार बताया हुआ क्वेश्चन है लेकिन अभी भी डाउट फॉर्म में पूछा गया है मुझसे। 2x - 1। डन हो गया? सीधा लिख दो अगर सीधा समझ में आ जाए। कई बार नहीं आता है तो निकाल लेते हैं। ये मेथड निकालने का है, सीधा आ जाए तो MCQ है, कोई फर्क नहीं पड़ता। MCQ का है, डिटेल्ड आंसर्स वाला क्वेश्चन है तो करना पड़ेगा ना आपको। MCQ नहीं है। नाइन्थ का बी पार्ट भी करना है क्या बच्चों? ये कराया हुआ क्वेश्चन है, मैं नहीं कर रही हूँ। 10th देख लो, 10th देखो फटाफट देखो। 10th का ए पार्ट साइन x + y sin x - y। सोनाली पेपर हुआ होगा बेटा, मुझे दे देना आप अपना। और हुआ कैसा ये भी बताना बेटा। इस बात सही है? ठीक है।
आप पेपर दे देना, मैं ना होमवर्क फॉर्म में दे करके सबसे करवा लूंगी। ठीक है, सबको आ गया समझ में ये? ठीक है, साथ साथ पेपर देते रहा करो, क्लास में डिस्कस होते रहेंगे, सारे गैप्स फिल होते रहेंगे पीछे के। हाँ बेटा, वो अभी दोनों के रखे हैं, अन्वेषा का भी रखा है, आपका भी रखा है। वो एक्चुअली बाकी के चेक हो चुके हैं, तो तुम लोग के अलग से करने पड़ेंगे, ये बात है। तो वो मैं भूल जाती हूँ, मेरे दिमाग से ही निकल जाते हैं, आज कर दूंगी। ठीक है, हाँ चलो ये देखो। हाँ, एनसीईआरटी का क्वेश्चन है, एनसीईआरटी का क्वेश्चन है। इधर देखो, अभी क्या क्या करेंगे इसमें बताओ। आरएचएस की जरूरत नहीं है, एलएचएस से भी हो जाएगा, आरएचएस से भी हो जाएगा, किसी से भी हो जाएगा। किससे करूं? एलएचएस से। साइन एक्स प्लस वाई और साइन, ठीक, क्या करें नेक्स्ट स्टेप? साइन एक्स कॉस वाई माइनस प्लस कॉस एक्स साइन वाई अपॉन साइन एक्स कॉस वाई माइनस, नेक्स्ट स्टेप क्या क्या करें? ये पूछा है क्यों है, तो किससे डिवाइड करें? कॉस एक्स कॉस वाई, क्योंकि 10 बनाना है ना, तो कॉस एक्स कॉस वाई डिवाइड कर दो फटाफट। क्या आ गया? 10x tan y अपॉन 10x माइनस tan y। डन, आ गया सबको समझ में? ठीक, ये हो गया। नेक्स्ट, कैसे भी कर दे बेटा, वो भी सही है। हाँ वो भी सही है, मल्टीप्लाई किया वो डिनोमिनेटर आएगा, उसे भी कैंसिल कर सकते हैं, मल्टीप्लाई करते हैं बेटा, वो भी सही है। नेक्स्ट, 10th का बी पार्ट। 10th का बी पार्ट देखो, a माइनस बी इज इक्वल टू पाई बाई 4, tan a is equal to m upon m minus 1, tan b is equal to 1 upon 2m minus 1। करना क्या है? तो अच्छा ऐसा है, ये गिवन है, देन यू हैव टू प्रूव दैट a माइनस बी इज इक्वल टू पाई बाई 4। क्वेश्चन इज दिस। ठीक है, तो बच्चों हमें आइडेंटिटी किसकी लगाएंगे? अद्विक बेटा, आपको दिख रहा है? तो इतनी देर से शांति से क्यों बैठे हो? अन्वेषा आप आगे आओ, ये पीछे जाएगा अद्विक, आपको दिखेगा इसमें? नहीं, अद्वै आएगा तो भी आप खड़े हो। नहीं नहीं, अन्वेषा वाली जगह पे जाओ। और अद्विक, अपने समझने पे खुद भी ध्यान देना होता है, सिर्फ मुझे नहीं देना होता है। हर समय मैं सब बच्चों के बारे में सोच रही होती हूँ, किसको क्या समझ में आ रहा है, किसको क्या नहीं आ रहा है। आप लोग अपना ध्यान खुद भी तो रखोगे। हाँ, a माइनस बी फाइंड करना है, क्या लगाऊं मैं? tan a माइनस बी, क्या लगाऊं? tan a माइनस बी, जिससे मुझे a माइनस बी पूरा मिले। tan a माइनस बी की आइडेंटिटी बोलो। tan a माइनस tan b अपॉन 1 प्लस tan a tan b। वैल्यूज पुट कर दो फटाफट। tan a की वैल्यू है m अपॉन m माइनस 1 माइनस 1 अपॉन 2m माइनस 1 अपॉन 1 प्लस m अपॉन m माइनस 1, सॉरी 1 अपॉन 2m माइनस 1। एलसीएम लेकर के सिंप्लीफाई करो। ऑनलाइन वाले बच्चों सबको समझ में आ रहा है? Yes, ma'am. टू एम माइनस 1 माइनस m प्लस 1 अपॉन, मैंने सिंपल एलसीएम लेकर के सिंप्लीफाई भी कर दिया। 2m स्क्वायर माइनस 2m माइनस m प्लस 1 प्लस m, और डिनोमिनेटर कैंसिल भी कर दिया। तो 2m स्क्वायर माइनस m प्लस 1 अपॉन 2m स्क्वायर माइनस 2m प्लस 1। देख लो न्यूमरेटर डिनोमिनेटर सेम आ चुका है। वैल्यू कितनी हो गई? 1।
So tan a minus b is equal to 1. So a minus b is equal to pi by 4. हो गया क्या? ये 10th का बी पार्ट था. 10th बी पार्ट. प्रबल आ रहा है? थोड़ा बहुत तो समझ में आ रहा होगा सब. 11th क्वेश्चन. 11th के दोनों पार्ट्स करने. एनसीईआरटी रिलेटेड क्वेश्चंस हैं बच्चों, सारे पूछ रहे हो मुझसे. साइन एक्स कितना है? 3/5. कॉस वाई कितना है? -12/13. Where both x and y lie in second quadrant. Second quadrant. Find sine x plus y. Find sine x plus y. तो लगा दें, आइडेंटिटी लगाना ऑप्शन है. क्या होती है साइन एक्स प्लस वाई की आइडेंटिटी? निष्का नींद आ रही है? आईज बिल्कुल रेड हो रही हैं. साइन एक्स कॉस वाई प्लस कॉस एक्स. बताओ जल्दी जल्दी वैल्यू. साइन एक्स की, कॉस वाई की, कॉस एक्स की. सेकेंड क्वाड्रेंट में ध्यान रखना -4/5 बिकॉज सेकेंड क्वाड्रेंट कॉस इज नेगेटिव. कॉस इज साइन वाई. पाइथागोरन ट्रिपलेट समझ में आ गया. 12, 13 और 5 होता है. 12, 13 और एंड साइन इज पॉजिटिव इन सेकेंड क्वाड्रेंट. तो क्या लिखोगे? 5/13. 5/13. So it is -36/65 -20/65. So it is -56/65. डन? आ गया सबको समझ में? ये 10th का ए पार्ट था. 10th बी पार्ट. हाँ 11th बी पार्ट. सॉरी. f of x is equal to 1 minus. इसे मैंने दो मेथड से बताया है. इसे मैंने दो मेथड से बताया. सो हम कैसे करते हैं इसे? कैसे खोलेंगे? हे भगवान, नहीं. मॉड की वैल्यू किस रेंज में आती है? इट इज ऑलवेज पॉजिटिव. सीधे सीधे लो. सीधे सीधे लोगे. मॉड ऑफ x minus 2 lies between 0 to infinitive. Minus x minus 2 lies between minus infinitive to 1. ऐड कर दो. 1 minus mod of x minus 2. इन्फिनेटिव में 1 ऐड करेंगे कोई फर्क नहीं पड़ेगा. उधर 1 ऐड करेंगे तो 1. तो रेंज क्या होगी इसकी? ये लिखने वाला मेथड है. कल उस दिन आप पूछ रहे थे. समझ में आ गया? और दूसरा मेथड मैंने क्या बताया है? ग्राफ. इसका ग्राफ बनाओगे. कैसे बनाओगे? कहां पे शिफ्ट होगा मॉड? v कहां पे शिफ्ट होगा? 2 पे. कौन से 2 पे? x इक्वल्स टू 2 पे. v शिफ्ट हो गया लेकिन माइनस वाला है तो नीचे होगा. नीचे होगा. और 1 ऐड किया है तो एक स्टेप ऊपर. ठीक. तो ये पॉइंट क्या है? 2,1 है ना. तो कितनी वैल्यू ली इसने? माइनस. नीचे से कहां से शुरू हुए? माइनस इन्फिनिटिव से. कहां जाके रुक गए? 1 पे. अरे बुद्धुओं, ये x2 है, y1 है. माइनस इन्फिनिटिव टू 1. माइनस इन्फिनिटिव टू. सबको समझ में आ गया? मॉड फंक्शन क्या देता है? v देता है. अगर सिंगल मॉड है तो. डबल मॉड पे v मत बना देना. उसे खोलना पड़ता है जैसे अभी सोहम ने बोला था. सिंगल मॉड खोलने की जरूरत. उसकी आवाज मत सुनो, वो आती रहती है. कोई बात नहीं. समझ में आ गया? हो गया ये क्वेश्चन. अब अगली बार बच्चों कम से कम गलत मत करना. बहुत बार मैं करा चुकी हूँ ये सब चीजें. सारे टाइप्स करा चुकी हूँ. बार बार गलत करते हो. ये 12th है क्या? आगे पेज पे जो लिखा हुआ है. इतने सारे और पार्ट्स हैं. मुझे बताना है ये. हाँ ठीक है. बच्चों एक चीज सुनो.
मैंने तुम लोग को ग्राफ्स बताए थे, sin x cos x tan x, सबके बताए हैं, सबके बताए हैं। मैं आपसे बोलूं, एक मिनट बच्चों प्लीज बात करो। हालांकि ये क्वेश्चन देना नहीं चाहिए था, लेकिन दिया है तो मैं बता तो देती हूँ। हाँ कोई बात नहीं बेटा, ऐसा कौन सा है कि जो सिलेबस वाले क्वेश्चंस हैं वो हम सारे सही कर रहे हैं क्या? नहीं कर रहे हैं ना। तो एक क्वेश्चन आउट ऑफ सिलेबस भी दे दिया तो क्या है। देखो इधर देखो, साइन फंक्शन का ग्राफ सबको पता है, π/2 पाई 2 पाई 3π/2 2 पाई माइनस π/2 माइनस पाई माइनस 3π/2 माइनस 2 पाई। बच्चों ध्यान देना, अद्वैय बोर्ड पे देखो, 0 पे साइन की वैल्यू कितनी होती है? 0। π/2 पे कितनी होती है? 1। पाई पे कितनी होती है? 0। 3π/2 पे -1, 2 पाई पे फिर 0। तो ऐसा जाएगा फंक्शन। इसके बाद देखो, पीरियड का मतलब क्या होता है? पीरियड वर्ड इन्होंने यूज किया हुआ है। पीरियड का मतलब होता है, देखो यहां से शुरू हुआ था ऊपर चलना, अब यहां से वापस ऊपर चलना शुरू हो जाएगा, रिपीट होना शुरू हो गया। जहां से रिपीट होना शुरू हुआ वो कितने टाइम इंटरवल पे शुरू हुआ? दैट इज कॉल्ड पीरियड ऑफ पीरियोडिक फंक्शन। तो यहां से लेकर के यहां तक का पार्ट आपका पीरियड काउंट होगा। पीरियड ऑफ दिस पीरियोडिक फंक्शन इज 2 पाई। पीरियड ऑफ दिस पीरियोडिक फंक्शन इज 2 पाई। जहां से रिपीटिशन स्टार्ट हुआ वो उतना पीरियड आपका, उतना टाइम पीरियड यहां से यहां तक का क्या हो गया? पीरियड। अब ऐसे ही पीछे भी चलेगा ग्राफ। समझ में आ गया? कोई भी एक स्लॉट देखो जहां से रिपीटिशन शुरू हुआ है, देखो वो पूरा 2 पाई है। एक पूरी साइकिल कंप्लीट करने में उसने कितना टाइम लिया? 2 पाई। दैट इज कॉल्ड पीरियड ऑफ पीरियोडिक फंक्शन। समझ में आ गया? ये वर्ड समझ में आ गया? अब मेरे से बोला जा रहा है कि फाइंड द रेंज एंड पीरियड ऑफ f of x इज इक्वल टू sin 3x। रेंज तो वही रहेगी, -1 से 1 ये फंक्शन रेंज देता है, sin 3x। अब मैं इसी में sin 3x का, बेटा अद्वैय आपका दिमाग कहाँ है? sin 3x का ग्राफ बनाना समझ में आ रहा है? यहां से देखो, ध्यान दो, 0 वैल्यू लिखी मैंने, नेक्स्ट वैल्यू कितनी लिखी? π/6। फिर कितनी लिखी? π/6, π/6 ऐड करते जाओ तो π/3, फिर π/6 ऐड करो, कितना आया? π/3। ये कितना था? 2π/6, 3π/6 यानी π/2। फिर π/6 ऐड करो, कितना आएगा? पाई आएगा? पाई नहीं आएगा, 3 पीरियड्स डिवाइड किए ना, तो कितना आया था? 3π/6, 4π/6 यानी 2π/3। 4π/6 के बाद आएगा 5π/6, 5π/6 के बाद आएगा 6π/6 मीन्स पाई। ऐसा मैंने क्यों किया? मैंने π/6 π/6 इंटरवल पे क्यों डिवाइड किया? अब ध्यान दो जरा, मैं किसका ग्राफ बनाने जा रही हूँ? y इज इक्वल टू sin 3x का। राइट साइड में जैसा वैसे ही लेफ्ट साइड में रिपीट करूंगी मैं, ठीक है? अब बच्चों ध्यान देना, बोर्ड पे, सुहाम बोर्ड पे देखो, साइन 0 तो 0 ही देगा, 0, 0 पे 0। π/2 पे वैल्यू कितनी होती है? 1 होती है। इसमें x क्या पुट करें कि π/2 मिल जाए? π/2 मिल जाए, x को क्या पुट करें? अरे बिना दिमाग के क्यों बोल रहे हो? कितना पुट करें? इसमें x को क्या पुट करें कि π/2 मिल जाए? 3 मल्टीप्लीकेशन में है, क्या पुट करें? दिमाग खोलो, सब लोग सुन रहे हो ना? तो π/6 पे ये कितनी वैल्यू दे रहा है? π/2 दे रहा है। और साइन π/2 कितना होता है? तो ये π/6 पे, जो अब π/2 पे 1 दे रहा था, अब π/6 पे कितना दे रहा है? π/3 पे कितना देगा? प्राप्ति कितना देगा? ये दिमाग नहीं लगा रही है।
उनकी बात मत रिपीट करो। ये बताओ एंगल कितना आएगा पाई बाई 3 पे? पाई आएगा। तो साइन पाई कितना होता है? 0, 0 देगा। अब पाई बाई 2 पे ये कितना हो जाएगा? 3 पाई बाई 2। 3 पाई बाई 2 कितना देगा? -1। 2 पाई बाई 3 पे ये कितना हो जाएगा? 2 पाई। कितना देगा? सबको समझ में आ रहा है? सबको समझ में आ रहा है? तो बच्चों ध्यान दो, कुछ ऐसा सा बनाना। अब इसका पीरियड कितना हो गया? पहले कितना था? किससे डिवाइड हो गया? किससे डिवाइड हो गया? इसका कोफिशिएंट कितना था? तो मल्टीप्लिकेशन वाली टर्म किस में आ जाती है? पीरियड के डिवीजन में। नाउ द पीरियड ऑफ दिस पीरियोडिक फंक्शन इज 2 पाई बाई 3. Period of this periodic function is 2 pi by 3, but range is again same, -1 to 1. समझ के दिमाग को खोलो सब बच्चों। सबको समझ में आई बात? ठीक। तो पीरियोडिक फंक्शन भी क्लियर हो गया, रेंज भी क्लियर हो गई। दोनों वर्ड्स क्लियर हो गए। इससे ज्यादा इस क्वेश्चन में कुछ है नहीं, यही दोनों चीजें मुझे समझानी थी। आ गया ना समझ में सबको? बाई 4 4 4 3 से किया है ना, तो 3 से डिवाइड किया ना। डिवीजन पाई बाई 8, यस। उसके भी आधे पे डिविजन्स करने हैं, क्योंकि हम पाई बाई 2 पे ब्रेक कर रहे हैं ना फंक्शन को। समझ में आ गया? हाँ लिख लो बेटा, ये अच्छा पार्ट है, बल्कि नोट्स वाले में लिखना। हाँ बोलो। पीरियड याद मत करो, फिर भी लॉजिक से समझो। देखो मैंने हाँ डिवाइड करेंगे साइन की, कॉस की, जिसमें भी पीरियोडिक फंक्शन का पीरियड का रूल ही है कि एफ एक्स का पीरियड अगर टी है, सॉरी एफ एक्स का पीरियड अगर टी है, तो एफ ऑफ ए एक्स का जो पीरियड होगा वो टी अपॉन ए होगा, टी अपॉन मॉड ए होगा। ए नेगेटिव भी हो सकता है, पॉजिटिव लेंगे पीरियड में। इसका पीरियड लिख लेना, मैंने लिखा नहीं है। पीरियड इसका कितना होगा? 2 पाई बाई 3 इस फंक्शन का। बेटा फोन यूज नहीं कर बीच में, बिल्कुल भी नहीं। अब आ जाएं स्ट्रेट लाइंस पे। स्ट्रेट लाइंस
फोन नहीं, अद्वैय जरा 2 मिनट के लिए कॉपीज बुक्स बंद करना। स्ट्रेट लाइंस में क्या क्या पढ़ा है एक बार शॉर्ट रिवीजन, ठीक है? स्ट्रेट लाइंस में क्या क्या पढ़ा है जल्दी से। सबसे पहले स्लोप 2 फॉर्म्स में पढ़ा है। पहला कौन सा? सो हम आपको भी मुझे पता चलना पड़ेगा कि कितना आता है कितना नहीं आता है, tan थीटा। इसके अलावा कौन सी फॉर्म पढ़ी है स्लोप की, पता है कि नहीं? y2 माइनस y1 अपॉन x2 माइनस y2 माइनस, अगर 2 पॉइंट्स आर गिवन ऑन द लाइन, one is x1 y1 and other is x2 y2, then the slope of this line is y2 minus y1 upon x2 minus x1, ठीक? इसके बाद स्लोप के बाद हमने क्या पढ़ा था? एंगल बिटवीन टू लाइंस, एंगल बिटवीन टू लाइंस, slope of one is m1 and slope of other is m2, then angle between these two lines is m1 minus m2 upon 1 plus m1 m2 का mod, because we are finding the acute angle between the lines. ऑब्ट्यूज में ऑल्सो भी पॉसिबल। सबको समझ में आ गया? ये सबको क्लियर है? अगर लाइंस यही L1 L2 हमारी पैरेलल हो जाए तो क्या हो जाएगा? M1 is equal to M2. If lines are perpendicular to each other, M1 into M2 is equal to -1. कहाँ से आया? एक में डिनोमिनेटर 0 हुआ, एक में न्यूमरेटर 0 हुआ, ठीक? स्लोप ऑफ एक्स एक्सेस कितना होगा? स्लोप ऑफ एक्स एक्सेस कितना होगा? स्लोप पूछ रही हूँ। स्लोप ऑफ एक्स एक्सिस इज 0, m is equal to 0, y is equal to 0 is the equation of x axis. मैं क्या पूछ रही हूँ आपसे? स्लोप। समझ में आ गया? स्लोप ऑफ y एक्सिस, y एक्सिस का स्लोप, एंगल कितना होगा x एक्सिस से? 90 डिग्री। 10 90 कितना? इन्फिनिटिव, नॉट डिफाइंड, नॉट डिफाइंड। सबको समझ में आ गया? सबको समझ में आ गया? ठीक। स्लोप, ये स्लोप फर्स्ट एक्सरसाइज इस पे बेस्ड थी। इसके बाद हम किस पे आए थे? सेकंड एक्सरसाइज। सेकंड एक्सरसाइज में क्या हमने फाइंड किया? इक्वेशन ऑफ लाइन। इक्वेशन क्या है? हर किसी लाइन का आइडेंटिफिकेशन, ठीक? उस लाइन पे जितने पॉइंट्स हैं वो उस इक्वेशन को रिप्रेजेंट करता है। सबको समझ में आ गया? इक्वेशन का मतलब उस लाइन पे सारे पॉइंट्स, उस सारे पॉइंट्स को हमने जनरलाइज करके क्या पॉइंट लिया है? एक्स वाई। तो एक्स वाई में रिलेशन इज द इक्वेशन ऑफ लाइन। सबको समझ में आ गया? एक्स वाई में रिलेशन इज इक्वेशन ऑफ लाइन। तो सबसे पहले इक्वेशन ऑफ एक्स एक्सिस, y is equal to 0, इक्वेशन ऑफ y एक्सिस x equals to 0। फिर इसके बाद पॉइंट स्लोप फॉर्म, पॉइंट स्लोप फॉर्म, पॉइंट स्लोप फॉर्म। पॉइंट स्लोप फॉर्म क्या बताई? हमें क्या पता है? पॉइंट पता है x1 y1 और स्लोप पता है लाइन का थीटा। समझ में आ गया? तो हमने एक जनरल पॉइंट लिया था क्या? एक्स वाई। तो स्लोप को इक्वेट किया y माइनस y1 अपॉन x माइनस x1 इज इक्वल टू m। दिस इज द इक्वेशन ऑफ लाइन इन पॉइंट स्लोप फॉर्म। दूसरी फॉर्म, ये फर्स्ट फॉर्म, सेकेंड फॉर्म, 2 पॉइंट फॉर्म। कौन सी फॉर्म? 2 पॉइंट फॉर्म। 2 पॉइंट फॉर्म इज not 2 points are given on the line. First is x1 y1 and second is x2 y2. Then equation, एक जनरल पॉइंट लिया x y, स्लोप्स को इक्वेट किया y माइनस y1 अपॉन x माइनस x1 इज इक्वल टू y2 माइनस y1 अपॉन x2 माइनस x1, ठीक? थर्ड, स्लोप इंटरसेप्ट फॉर्म। इंटरसेप्ट फॉर्म में हमने कहा कि एक तो हमें क्या पता है? स्लोप पता है, ये स्लोप पता है, दूसरा y इंटरसेप्ट पता है। दूसरा क्या पता है? y इंटरसेप्ट। तो कौन सी फॉर्म आई? स्लोप इंटरसेप्ट। स्लोप इंटरसेप्ट फॉर्म क्या हुई? y इज इक्वल टू mx प्लस सी। अब इसी में अगर x इंटरसेप्ट दे देगा तो क्या होगा? mx माइनस a। y इज इक्वल टू mx माइनस a, ठीक? इसके बाद आ गई कौन सी फॉर्म? इंटरसेप्ट फॉर्म।
इंटरसेप्ट फॉर्म का मतलब x इंटरसेप्ट a, y इंटरसेप्ट b। तो इंटरसेप्ट फॉर्म हमने क्या बोली थी? ये सबको समझ में आ गया? हर किसी फॉर्म से क्या रिप्रेजेंट हो रहा है? अगर मैं लिखूं सपोज x/2 + y/3 = 1, तो मैं क्या इसको देख करके बता सकती हूँ कि x इंटरसेप्ट क्या होगा और y इंटरसेप्ट क्या होगा, लाइन की लोकेशन क्या होगी? सबको समझ में आ रहा है कि मैं x इंटरसेप्ट 2 ले लूं और y इंटरसेप्ट 3, तो लाइन ये वाली होगी। देखते ही पता चल रहा है। अब मैंने लिखी सपोज y = x + 2, तो स्लोप कितना दिख रहा है? 1। स्लोप कितना दिख रहा है? 1 का मतलब 45 डिग्री एंगल, x एक्सिस से कितना एंगल, और c कितना दिख रहा है? c कितना दिख रहा है? 2, यानी y इंटरसेप्ट कितना है? 2। स्लोप कितना है? 45। 45 का मतलब ये 45 डिग्री एंगल और ये लाइन 2 बन गई लाइन। लाइन की इक्वेशन से देखो मैंने लाइन बना दी। सबको समझ में आ गया? सबको समझ में आ गया? तो फॉर्म हमें सब कुछ बता देती है, किस फॉर्म में लाइन की इक्वेशन गिवन है उससे हमें सब पता चल जाता है। सबको समझ में आ गया? ठीक। अब ध्यान दो, नेक्स्ट एक्सरसाइज हम शुरू करने जा रहे हैं, तो उसके पहले ध्यान दो, इधर देखो बोर्ड पे, अभी एक्सरसाइज मत खोलो। लाइन की इक्वेशन दी हुई है, किसी भी फॉर्म में नहीं है, जनरल फॉर्म लिखी हुई है। क्या लिखी हुई है? ax + by + लीनियर की जनरल फॉर्म है। ठीक। अब मुझे इससे डिफरेंट आइटम्स जो भी हम फाइंड कर सकते हैं वो फाइंड करने हैं। ठीक। तो सबसे पहले कौन सी फॉर्म? स्लोप इंटरसेप्ट फॉर्म। तीसरे की जरूरत नहीं। स्लोप इंटरसेप्ट फॉर्म। और दूसरी कौन सी? इंटरसेप्ट फॉर्म। पहले इसका एग्जांपल समझो। लाइन की इक्वेशन दी हुई है, लेट अस सपोज 2x + 3y = 6। क्या दी हुई है? 2x = 6 भी छोड़ो, ऐसे दी हुई है। ठीक। अब मुझे इंटरसेप्ट्स बताने हैं, तो मैं किस फॉर्म में चेंज करूंगी? इंटरसेप्ट फॉर्म में से। इंटरसेप्ट्स बताने किस फॉर्म में चेंज करूंगी? इंटरसेप्ट फॉर्म में कांस्टेंट टर्म कितनी होती है? 1 होती है। तो मैं इस 6 को राइट साइड में पहुंचाऊंगी। क्या लिखूंगी? 2x + 3y = और 6 से डिवाइड कर दूंगी, x/3 + y/2 = क्या मैं सही बोल रही हूँ? अब मुझे पता चल गया कि x इंटरसेप्ट 3 और y इंटरसेप्ट पता चल गया ना। तो इस जनरल इक्वेशन को मैं इस फॉर्म में ले आई, इंटरसेप्ट फॉर्म में, टू फाइंड द इंटरसेप्ट्स ऑफ लाइन। सबको समझ में आ गई बात? तो इंटरसेप्ट फॉर्म में इस लाइन को, जनरल मेथड, जनरल लाइन को हमें इंटरसेप्ट फॉर्म में लेके आना है। इंटरसेप्ट फॉर्म में लेके आने के लिए हम क्या करेंगे? ax + by लिखेंगे और c को राइट साइड में शिफ्ट कर देंगे, विच इज इक्वल टू -c, और डिवाइड कर देंगे -c से a नीचे, y/-cb = 1। हो गई इंटरसेप्ट फॉर्म। अरे c को इधर लेके जाएगा तो -c नहीं होगा? इसे प्लस कर ले। अब ये देख, वो तो उस पे c की वैल्यू पे डिपेंड करता है, उसमें -6 थी, +6 होगी तो माइनस साइन आएगा। समझ में आ गया? इस माइनस साइन का मतलब क्या है कि x इंटरसेप्ट भी नेगेटिव है और y इंटरसेप्ट भी नेगेटिव है, ये वाली लाइन। आ गया सबको समझ में? x इंटरसेप्ट इज -3 एंड y इंटरसेप्ट इज -2। क्लियर है सबको? तो इस जनरल इक्वेशन को हम किसी भी फॉर्म में चेंज कर सकते हैं टू फाइंड इंटरसेप्ट्स। ये तो क्या फाइंड किया इसने? इंटरसेप्ट्स। अगर हमें स्लोप फाइंड करना है तो किस पे जाएंगे? इस पे जाएंगे। ये इसकी फॉर्म कौन सी होती है? स्लोप फॉर्म कौन सी होती है? y = mx। बेटा हम यही वाली यूज करते हैं ज्यादातर, तो हम इसी में चेंज करेंगे। तो हमें यहाँ पे क्या करना है? y का कोफिशिएंट कितना बनाना है? 1। y का कोफिशिएंट कितना बनाना है?
तो सबसे पहले बी वाई को इधर रखो, बाकी टर्म्स को राइट में शिफ्ट कर दो, बाकी टर्म्स को राइट में ट्रांसफर कर, सबको समझ में आ गया, ट्रांसपोज कर दिया। अब y का कोफिशिएंट 1 बनाना है तो b से डिवाइड c अपॉन b। तो बच्चों ये किसके इक्वल होगा, m, और ये अगर मैं प्लस साइन बाहर करूं माइनस ये करूं तो ये क्या होगा, c, विच इज y इंटरसेप्ट, विच इज y इंटरसेप्ट, और ये क्या है, स्लोप। अब इसी फॉर्म को मैं बोल रही हूँ कि मुझे स्लोप इंटरसेप्ट फॉर्म में चेंज करना है, स्लोप फाइंड करने के लिए किस में चेंज करना है, स्लोप इंटरसेप्ट में। क्या करूंगी बताओ, पहले 3y को इधर रखूंगी, बाकी टर्म्स को ट्रांसपोज कर दूंगी उधर, क्या लिखूंगी, माइनस 2x माइनस, मैंने प्लस कंसिडर कर लिया था तो माइनस कर लो, ठीक है। अब मैं y का कोफिशिएंट 1 बनाने के लिए 3 से डिवाइड करूंगी, तो ये क्या आ गया, m, और ये कितना आ गया, c, y इंटरसेप्ट। समझ में आ गया सबको, सबको समझ में आ गया। तो स्लोप फाइंड कर सकते हैं किसी भी लाइन का, अगर लाइन की इक्वेशन गिवन है तो, ठीक है, सबको बात समझ में आ गई, ठीक, इतनी बात आई सबको समझ में। अब इसके बाद आओ, distance of a point from a given line. Distance of a point from a given, ये पॉइंट है x1 y1 और ये लाइन है ax प्लस by प्लस c इज इक्वल टू 0, ax प्लस by प्लस c इज इक्वल टू। अब बच्चों इस पॉइंट की डिस्टेंस इस लाइन से मींस यू हैव टू फाइंड द परपेंडिकुलर डिस्टेंस, डिस्टेंस इज ऑलवेज द परपेंडिकुलर डिस्टेंस। समझ में आ गया, तो ये d फाइंड करना है। द फॉर्मूला फॉर d इज, ध्यान देना बच्चों, ये जो लाइन की इक्वेशन है इसमें ये पॉइंट पुट कर दो, पॉइंट पुट करोगे क्या आएगा, ax1 प्लस by1 प्लस c अपॉन रूट ऑफ a square plus b square. This is the formula for the distance of a point from a given line. क्या ये फॉर्मूला है, इसे फॉर्मूले को एज इट इज याद कर लो, इसे समझने की जरूरत नहीं। बेटा एक कोई पॉइंट है उससे लाइन की डिस्टेंस फाइंड कर रहे हैं, पाइथागोरस नहीं बेटा, उसका लंबा प्रूफ है, मैं बता दूंगी, चलो अभी तो नोट करो इसे। ऐसे ही डिस्टेंस बिटवीन टू पैरेलल लाइंस, डिस्टेंस बिटवीन टू पैरेलल लाइंस, फर्स्ट लाइन वो तो उससे लिखा है, दोनों टर्म्स को उधर ट्रांसपोज किया। बेटा एक मिनट बोर्ड पे देखो, अभी एक मिनट शांत बच्चों, बोर्ड पे देखना सब लोग। ये कैसे पता चलेगा इक्वेशन देख करके कि लाइंस पैरेलल है, कैसे पता चलेगा, स्लोप सेम। देखो एक तो फॉर्म ये हो सकती है y इज इक्वल टू mx प्लस c1, तो दूसरी लाइन किस फॉर्म की होगी, mx प्लस c2, m दोनों का सेम होगा। अगर पैरेलल लाइंस हैं तो स्लोप दोनों का सेम है, y इंटरसेप्ट में भी डिफरेंट। समझ में आ गया सबको, एक फॉर्म ये हो सकती है, लेकिन m वाली फॉर्म में ना दे करके सपोज करो
मैं कहती हूँ इस फॉर्म में दिया हुआ है ax प्लस बी वाई प्लस सी वन इज इक्वल टू 0, तो पैरेलल लाइन क्या होगी इसके? ये कोफिशिएंट्स अभी भी सेम रहेंगे, ये ax प्लस बी वाई ही रहेंगे, y c2 चेंज हो जाएगा बस। अगर लाइंस पैरेलल हैं तो x और y के कोफिशिएंट्स अभी भी सेम ही आएंगे। क्यों आएंगे? क्योंकि स्लोप सेम है। समझ में आ गया? तो ये फॉर्म भी हो सकती है, ये भी फॉर्म हो सकती है। दोनों केसेस में हम ये वाली डिस्टेंस फाइंड कर रहे हैं, डिस्टेंस बिटवीन पैरेलल लाइंस। Again, this is the perpendicular distance. Both sides it is perpendicular to. सेम हो जाएगा तो कोइंसिडेंट लाइंस बन जाएंगी ना। अब दिस D is equal to, ध्यान दो, पहले वाली फॉर्म में दिया हुआ है अगर, तो लिखूंगी C2 माइनस C1 अपॉन रूट ऑफ m स्क्वायर प्लस 1। दूसरी वाली फॉर्म होगी ये वाली, तो भी क्या लिखूंगी? C2 माइनस C1 अपॉन रूट ऑफ a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर। बोथ आर सेम। पहली वाली इन दोनों के लिए है, क्योंकि y का कोफिशिएंट 1 है और x का m है। ये वाला कोफिशिएंट्स के स्क्वायर्स का सम, कोफिशिएंट्स के स्क्वायर्स का सम यहाँ पे भी यही है, वहां पे भी वही है। अगर फॉर्म चेंज होगी तो उसके अकॉर्डिंग फॉर्म से देखना होगा आपको। फॉर्मूले यहाँ तक के समझ में आ गए होंगे सबको? ठीक है, अब इसके बाद साची, तनिष्का के एग्जाम्स चल रहे हैं क्या? साची, भव्या, ये तीनों क्या कर रहे हैं? सानवी, यस मैम। भव्या, सांची, यस मैम। बेटा आधे घंटे बाद क्यों आवाज आई मेरे को? आधे घंटे बाद मैम, पहले भी बोला था। बेटा मेरा 10 मिनट निकल जाएंगे मुश्किल से, क्लास के 10 मिनट बच। नहीं नहीं, नींद आने, टीवी नहीं, टीवी नहीं, क्योंकि पढ़ाई करो। बस 1 ही मिनट है, 34 हो रहा है, 35 तक का टाइम है। थर्टी 35 हो गया। ठीक है, 37 तक का वेट कर रही हूँ मैं बस। आप लोग भी पी सकते हो, सब लोग। दे दो दे दो दे दो, जल्दी दो, उनको भी तो पीना है।
ऐसे जैसे अमृत पी रहे हो। अरे टाइम वेस्ट मत कर, जल्दी पी। अरे भाई ये तो बहुत ही है मैं तो 37 पे नजर है मेरी बस। मैं 37 देख रही हूँ बस, मैं शुरू हो जाऊंगी। और ये स्लाइड चेंज हो जाएगी एक चीज, ये देखना कितनी जल्दी जल्दी मैसेज कर रही है। तो अभी क्यों सोचना है। शुभांगी पास करना बेटा जरा। पियो पियो जल्दी पियो, हंसो नहीं। बस कर देना। भाई दे रही हूँ। 37 हो गए, पानी कैसे पी रहा है? भाई मैंने 38 हो गए, पानी कैसे पी रहा है? कैसे पी रहा है? अब मैं सबकी पिटाई कर, देखो अब मैं अगले दिन से पानी लाऊंगी नहीं बिल्कुल भी। हाँ तो 3 मिनट में आगे के 2 मिनट और पीछे के 2 मिनट और हो गए 7 मिनट्स। अब आगे शांत हो जाओ बिल्कुल। अच्छा चलो इधर शांत, देखो अभी भी 2 मिनट वेस्ट हो रहे हैं ना। ठीक है मैंने अभी क्या बताया था, डिस्टेंस बिटवीन टू पैरेलल लाइंस। क्या क्या 3 फॉर्मूले बताए, कौन कौन 3 फॉर्मूले, मतलब 3 टाइप्स। फर्स्ट क्या है कि जनरल इक्वेशन से कैसे फाइंड करेंगे स्लोप और कैसे फाइंड करेंगे इंटरसेप्ट्स। जनरल इक्वेशन से कैसे फाइंड करेंगे स्लोप और कैसे फाइंड करेंगे इंटरसेप्ट्स, ये 2 बातें पता चल गई। दूसरी, पॉइंट से लाइन की डिस्टेंस कैसे फाइंड करेंगे, ठीक, 2 लाइंस के बीच की डिस्टेंस। अब चौथी फॉर्म, फोर्थ फॉर्म है फुट ऑफ परपेंडिकुलर। फुट ऑफ परपेंडिकुलर, फुट ऑफ परपेंडिकुलर का मतलब क्या है। ax बेटा आप बस बात नहीं, बिल्कुल मैं देखो टाइम मेरा 1-1 मिनट ऐड हो रहा है। ये पॉइंट है x1 y1, आपको फुट ऑफ परपेंडिकुलर मींस ये वाला पॉइंट फाइंड करना है। ये P है, ये Q है, ये AB लाइन है, आपको फाइंड करना है, बात नहीं, Q फाइंड करना है। Q गिवन क्या क्या है दिख रहा है आपको, वो वाला पॉइंट गिवन है, ये वाली लाइन गिवन है। क्वेश्चन समझ में आ गया क्या बोला, ये वाला पॉइंट गिवन है, ये वाली लाइन गिवन है, आपको ये वाला पॉइंट फाइंड करना है। ठीक, कैसे फाइंड करेंगे, देखो पहला स्टेप, यहां से क्या फाइंड करेंगे स्लोप, यहां से क्या फाइंड करेंगे, किस फॉर्म में चेंज करेंगे स्लोप इंटरसेप्ट। इसको किस में चेंज कर लेंगे स्लोप इंटरसेप्ट में, स्लोप फाइंड कर लेंगे। स्लोप फाइंड करने के बाद फिर इस लाइन का स्लोप फाइंड करेंगे। कैसे फाइंड करेंगे, इसका अगर m आया तो इसका स्लोप कितना होगा -1/m। इसका स्लोप कितना होगा, क्यों होगा, क्योंकि लाइंस आर परपेंडिकुलर। ठीक, अब बच्चों पॉइंट पता है, स्लोप पता है, क्या फाइंड करेंगे, इक्वेशन ऑफ लाइन PQ।
इक्वेशन ऑफ लाइन, पहला स्टेप, दूसरा स्टेप, थर्ड स्टेप, फिर फोर्थ स्टेप क्या होगा? फाइंड इंटरसेक्शन of PQ and AB by elimination method. By elimination method. दो लाइंस की इक्वेशन आ गई हैं, उनको सॉल्व करके एलिमिनेशन मेथड से। एक बार फिर से सब लोग देख लो क्या किया। पहला स्टेप क्या किया? जो लाइन गिवन है उसका क्या फाइंड किया? स्लोप। परपेंडिकुलर लाइन का स्लोप उससे फाइंड किया। पॉइंट पता था, स्लोप पता था, इक्वेशन फाइंड की। इक्वेशन फाइंड करके दोनों लाइंस का इंटरसेक्शन, और वही पॉइंट क्या होगा? क्यू पॉइंट होगा, क्योंकि इंटरसेक्शन ही क्यू है। आ गया सबको समझ में? सबको आ गया समझ में? ये क्या था? फुट ऑफ परपेंडिकुलर। हाँ, इसके स्टेप्स ही बताने थे मुझे, ये क्वेश्चन की फॉर्म में आएगा अभी। हाँ, इसमें नहीं, इंटरसेप्ट फॉर्म में स्लोप नहीं निकाल सकते, इसमें निकालेंगे स्लोप। ये है स्लोप, उसमें नहीं निकाल सकते, उसमें स्लोप है ही नहीं। क्या नहीं आता? अब देखो नेक्स्ट है इमेज ऑफ अ पॉइंट। इसी में लिख लो, फिफ्थ इसी में इमेज भी लिख लो। इसी के आगे एक स्टेप ऐड करना है, इमेज ऑफ अ पॉइंट with respect to a line. समझ में आ गया? लाइन मिरर, लाइन मिरर भी लिख लो। इसका मतलब क्या हुआ? सबको समझ में आया क्या बोल रही हूं मैं? तो अब समझा देती हूँ। ये लाइन है, ये लाइन है, ये पॉइंट है। समझो ये लाइन मिरर का रोल अदा कर रही है, तो इस पॉइंट की इमेज बनेगी यहाँ पे। समझ में आ गया? ये पॉइंट P था, ये पॉइंट Q था, और ये पॉइंट R है। हमें क्या फाइंड करना है? इसका मतलब फाइंड कोऑर्डिनेट्स ऑफ R इमेज। ये P पॉइंट गिवन पॉइंट है x1 y1, ये लाइन गिवन है ax प्लस by प्लस c इज इक्वल टू 0। आप समझ गए होगे क्या करेंगे? जो ऊपर वाले स्टेप्स थे वही फॉलो करेंगे। Q पॉइंट फाइंड करेंगे। Q पॉइंट क्या हो जाएगा? मिड पॉइंट हो जाएगा किसका? PR का। R को कुछ भी कंसिडर कर लेना, उसके बाद मिड पॉइंट यूज करोगे। तो पहला स्टेप क्या होगा? जल्दी से बताओ। पहला स्टेप क्या होगा? स्लोप ऑफ दिस लाइन। पहला स्टेप क्या सोहम? पहला स्टेप क्या होगा? स्लोप ऑफ दिस लाइन। सेकंड स्टेप स्लोप ऑफ परपेंडिकुलर PQ। ठीक, नेक्स्ट स्टेप क्या होगा? इक्वेशन ऑफ PQ। नेक्स्ट स्टेप क्या होगा? इंटरसेक्शन ऑफ PQ एंड AB। Q पॉइंट आ गया। नाउ मिड पॉइंट ऑफ PQ, सॉरी मिड पॉइंट ऑफ PR इज Q, उससे आ जाएगा। सबको समझ में आ गया? तो पहला स्टेप क्या है? जल्दी बोल दो। स्लोप ऑफ AB, स्लोप ऑफ AB। सेकेंड स्टेप क्या है? स्लोप ऑफ। थर्ड स्टेप क्या है? इक्वेशन ऑफ कौन सी लाइन? PQ। फोर्थ इंटरसेक्शन ऑफ PQ एंड AB। ठीक, Q आ गया। ठीक है, फिफ्थ मिड पॉइंट ऑफ
midpoint of PR is Q. R की वैल्यू हाँ हाँ बिल्कुल अभी करती हूँ. सबको समझ में आ गया? याद भी हो गए स्टेप्स? यस लिखा है देखो बेटा, ये Q और P और Q गिवन है, R अननोन है, तो मिड पॉइंट का यूज करके निकालेंगे. अभी मैं कर रही हूँ क्वेश्चन. तो किसी से भी कर दो, उससे कोई फर्क नहीं. देखो अब मैं एक क्वेश्चन लिखती हूँ, ऐसे रेंडमली कुछ भी ले लेती हूँ. फॉर एग्जाम्पल क्वेश्चन लिखा मैंने, लाइन है, लेट अस सपोज x plus 2y is equal to 3. x plus 2y is equal to 3 और पॉइंट है 1,2. इस लाइन पे नहीं होना चाहिए, नहीं है, सेटिस्फाई नहीं कर रहा ना लाइन की इक्वेशन को. ठीक ठीक. अब मुझे क्या फाइंड करना है? फुट ऑफ परपेंडिकुलर भी और इमेज भी, दोनों चीजें फाइंड करनी है. निष्का क्या सोचने लग गई बीच में? फुट ऑफ परपेंडिकुलर भी फाइंड करना है और इमेज भी, दोनों बातें फाइंड करनी है. सबको समझ में आई बात? तो सबसे पहले मैं पहला स्टेप क्या करूंगी, जल्दी बताना. इसको ए बी लिख दिया, इसको क्या लिख दिया? पी क्यू. ठीक है, पहले क्या फाइंड करूं? स्लोप ऑफ ए बी. स्लोप ऑफ ए बी क्या होगा? कैसे, किस फॉर्म में चेंज करूंगी? स्लोप इंटरसेप्ट माइनस एक्स प्लस 3. सो वाई इज इक्वल टू माइनस 1/2x प्लस 3/2. तो स्लोप इंटरसेप्ट में y इज इक्वल टू, स्लोप इंटरसेप्ट फॉर्म इज दिस. वो इंटरसेप्ट फॉर्म है जिसमें y और x एक साइड है. आप लोग को सबको समझ में आया ना? तो बच्चों स्लोप कितना हो गया? सबको आ गया समझ में? माइनस. ठीक. इसके बाद स्लोप ऑफ पी क्यू कितना हो गया? स्लोप ऑफ पी क्यू इसके परपेंडिकुलर है तो 2. स्लोप ऑफ पी क्यू कितना हो गया? 2. सबको समझ में आ गया? अब थर्ड स्टेप, इक्वेशन ऑफ पी क्यू. प्रोडक्ट -1 चाहिए होती है, साइन चेंज होता है उसका. बच्चों अभी भी तुम लोग को याद नहीं हुआ. इक्वेशन ऑफ पी क्यू, इक्वेशन ऑफ पी क्यू के लिए पॉइंट ऊपर वाला और स्लोप ये वाला. पॉइंट पी और स्लोप 2. बोलो क्या होगा? y माइनस y1. तुम लोग बीच में ना कुछ कुछ सोचने लगते हो, उसमें गायब हो जाते हो. y माइनस 2 इज इक्वल टू 2x माइनस 2. y इज इक्वल टू 2x. आ गई लाइन की इक्वेशन? आ गई लाइन की इक्वेशन? अब ये लाइन भी पता है, ये लाइन भी पता है, इंटरसेक्शन फाइंड करेंगे. तो नेक्स्ट स्टेप क्या है? इंटरसेक्शन करो. बच्चों मैं इसे ग्रुप्स में वो क्लासरूम पे डाल रही हूँ, पता है ना सबको? रिवीजन करना हो तो खोल सकते हो इसे कभी भी. उसमें कुछ कुछ बच्चे कह रहे थे कि कुछ हैंग कर रही हैं, शायद कुछ मेरी वॉइस आ रही है कभी कभी कुछ, लेकिन फिर भी 90% तो मिल ही रहा है ना. सबको समझ में आ रहा है? हाँ. फोर्थ स्टेप क्या है? इंटरसेक्शन. मैं सिर्फ इंटरसेक्शन लिख रही हूँ. इंटरसेक्शन का मतलब एक लाइन कौन सी है? x प्लस 2y इज इक्वल टू 3. दूसरी लाइन कौन सी है? y इज इक्वल टू 2x. पुट कर दो, सब्स्टिट्यूशन सही कर दें इसे. तो कितना हो गया? x प्लस 4x इज इक्वल टू 3. x इज इक्वल टू 3 तो y की वैल्यू 6 आ गया. कौन सी इक्वेशन? अभी मैंने पॉइंट स्लोप फॉर्म बताई थी. जब पॉइंट लाइन पे x1 y1 है और स्लोप m है
तो क्या थी पॉइंट स्लोप फॉर्म y माइनस y1 अपॉन x माइनस x1 इज इक्वल टू m। तो वही तो लिखी है, y माइनस y1 अपॉन x माइनस x1 इज इक्वल टू स्लोप। ठीक है, तो ये वाला पॉइंट आ गया हमारा, क्या आया 3/5 कॉमा। सबको समझ में आई बात? अब इमेज वाला प्रोसेस कर रहे हैं, तो इसी के आगे एक स्टेप और होगा। हाँ बेटा बना रही हूँ बेटा। हाँ, तो फिफ्थ स्टेप आ गया। इसकी इमेज यहाँ पे ले ली, ये R है। इसके कोऑर्डिनेट्स क्या लिए, लेट अस सपोज x1। तो हम मिड पॉइंट यूज करने जा रहे हैं, मिड पॉइंट। तो बच्चों 3/5 इज इक्वल टू 1 प्लस x अपॉन 2। 6/5 इज इक्वल टू 2 प्लस y अपॉन 2। शाबाश। तो कितना हो गया 6 अपॉन 5, 1 प्लस x इज इक्वल टू 1/5। और यहाँ पे 12/5, 2 प्लस y इज इक्वल टू 2/5। तो 1/5 comma 2/5 is the image of the point P with respect to the line mirror x plus 2y is equal to 3। पूरा क्वेश्चन डन? सबको समझ में आ गई बात पूरी? ठीक है, तो आज का थ्योरी पार्ट काफी अच्छा समझ में आया सबको। थ्योरी पूरी याद भी हो गई, बस स्ट्रेट लाइंस में इससे बड़ी थ्योरी कुछ नहीं, कंप्लीट हो गई थ्योरी, बंद करने की जरूरत नहीं है। एक्सरसाइज खोल लो, खोलो 8 मिनट्स हैं अभी। नहीं, पिछले बैच से आपको क्या मतलब है? वो तो बेटा अगर एक कुएं में कूद रहा है तो आपको भी उसमें ही डुबकी लगानी चाहिए। कुछ नहीं, चलो अच्छा चलो कौन सी खोलनी थी? थर्ड एक्सरसाइज, स्ट्रेट लाइंस की थर्ड एक्सरसाइज। बस स्टार्ट कर दो, उसके बाद आज फिर एक टेस्ट पेपर जाएगा। इस बार 15 अगस्त है बच्चों, आप लोग की क्लास भी मॉर्निंग में हो सकती है। ले लूं क्या मॉर्निंग में? इवनिंग में ही 9 AM। इसीलिए बोल रही हूँ मॉर्निंग 9 AM आ जाओ, इवनिंग फ्री हो जाएगा आप लोग का। बेटा यहाँ से सीधे चले जाना फ्लैग होस्टिंग में, मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है। नहीं बेटा होता तो 9 ही है, फ्लैग होस्टिंग तो 9 ही होती है। कितने बजे होती है? बेटा 7:30 to 9 12th की है। 7:30 to 9 12th की है ऑलरेडी, तो 9 के पहले नहीं हो सकती। सब सोते रहेंगे, आधी क्लास गायब होगी। नहीं बीच का टाइम नहीं, फिर तो रात को ही ठीक है। 7:30 कर लो फिर, तो यही ठीक है फिर। जो आपका टाइम है, आपका ही टाइम फिर यही सही है। नहीं सो हम नहीं, ऐसा डिमांड कर ही नहीं सकता, कोई भी नहीं कर सकता। छुट्टी की तो डिमांड ही नहीं मत करना बिल्कुल। समझ में आ गया? बोलो। हाँ तो 7:30 होगी एज यूजुअल। बच्चों आप पढ़ाई शुरू कर दो, बिल्कुल सब लोग बिल्कुल अच्छे से पढ़ना शुरू किया। पढ़ना शुरू किया। जो मैंने नहीं कराए वो बताओ, एक बायनॉमियल को छोड़ के, बस बाकी सब करा दिया है ना मैंने।
बायनॉमियल भी करा दूंगी, मुझे पता है, ये नहीं पता। कोई बात नहीं, फाइनल्स में आएगा। 3D नहीं कराया, करना आ मैम रहा है। आपने बाइनोमियल कब 3D कराया? क्या साची? मैम बाइनोमियल कब कराया? नहीं कराया, कराऊंगी ये कह रही हूँ। मैम वो प्रैक्टिकल में आ रहा है बता रही हूँ। कोई बात नहीं, करा दूंगी। कब है प्रैक्टिकल? मैम प्रैक्टिकल तो नेक्स्ट वीक से ही है। दे देना ऐसी, कोई बात नहीं। कितना करेंगे? ठीक है, बायनॉमियल छोटा सा टॉपिक है, हो जाएगा, कोई ऐसी बड़ी बात नहीं है। आपका 7 सितंबर, वो भी करा दूंगी। ये भी आ रहा है, ये नई बात है। कोनिक भी आ रहा है इसके में। कोनिक में तो सर्कल्स, पैराबोला, एलिप्स, हाइपरबोला 4 टॉपिक्स हो जाएंगे। ये नहीं करा पाऊंगी, ऐसा लग नहीं रहा मुझे। ये वाला अभी छोड़ दो, ये वाला अभी नहीं कर सकते। अब हाफ एली के बाद बायनॉमियल और ये 3D दोनों करा दो। 3D भी एक ही दिन का है, इसीलिए तो कह रही हूँ ये दोनों टॉपिक्स करा दूंगी। इसके बाद बड़े टॉपिक्स जो हैं वो है आपका स्टैटिस्टिक्स बड़ा है और लिमिट्स एंड डेरिवेटिव्स बड़ा है। ये 2 टॉपिक्स बड़े हैं बस। कौन सा? हाँ तो फाइनल्स के है ना। क्या नहीं आ रहा? एक ये हो ही नहीं सकता, या आप गलत देख रहे हो। हाँ, बोल ही नहीं ऐसा हो ही नहीं सकता ना, इतना तो मुझे भी पता है। हाँ तो चलो ठीक है, अभी डन है ना, समझ में आ गई बात क्या बोली। अब जल्दी से 2 क्वेश्चंस कर लो फिर जाओ। 9.3 हाँ मैं करा दूंगी। अब फोन बंद कर दो, मुझे पता चल गया क्या आ रहा है। और 9.3 खोलो, 9.3 खोलो। 2 क्वेश्चंस के बिगर भेजूंगी नहीं मैं। हार्ड कॉपी देगा तो बेटा ज्यादा अच्छा है मुझे। अभी भेज दो, फिर हार्ड कॉपी दे देना मुझे। अद्विक पढ़ाई कर। नहीं क्यों भेजनी है? अभी भेजनी नहीं है, कहीं मांगने की जरूरत नहीं है कुछ भी। पहला क्वेश्चन, इसमें मैं वहीं आ रही हूँ अभी। पहला क्वेश्चन हो गया, मैं पढ़ रही हूँ। Reduce the following equation into slope intercept form and find their slopes and y intercepts. तो क्वेश्चन x plus 7y is equal to 0 किस फॉर्म में चेंज करना है? कौन सी होती है? y बुद्धू, स्लोप इंटरसेप्ट y is equal to mx plus c। करो इसे इस फॉर्म में चेंज। 7y is equal to minus x plus 0 किया, y is equal to, तो स्लोप कितना हो गया और y इंटरसेप्ट कितना हुआ? 0। समझ में आई बात? इसी में सेकंड पार्ट देखो क्या लिखा है। 6x plus 3y minus 5 is equal to, स्लोप इंटरसेप्ट फॉर्म में कन्वर्ट करो। करो, बोर्ड पे क्या देखना है? ऐसे भी कॉपी कर रहा है। स्लोप इंटरसेप्ट फॉर्म में कन्वर्ट करो। 3y minus 6 plus 5 y is equal to, ये स्लोप और ये y इंटरसेप्ट आ गया। लास्ट क्या है? नहीं ये पार्ट्स हैं। y is equal to 0, y is equal to, तो क्या लिखोगे? 0x 0, स्लोप भी 0, y इंटरसेप्ट भी 0, सब 0। सेकंड क्वेश्चन पढ़ो। Reduce the following equation into intercept form and find their intercepts on the axis। तो इंटरसेप्ट फॉर्म में कन्वर्ट करना है, क्या करोगे? हाँ, -12 is equal to 0, 3x plus 2y, x is upon 4 plus y upon 6 is equal to, x इंटरसेप्ट 4, y इंटरसेप्ट हूं नहीं करना है, मेरे से पहले करना है, मैं इतनी धीरे धीरे कर रही हूं। आ गया सबको समझ में? अब होमवर्क, सॉरी,
होमवर्क ये वाला पेज कंप्लीट करके लाना है, 9 क्वेश्चंस हैं। पेपर तो भेजूंगी, ये बच्चों वाले क्वेश्चंस है, करके लाने हैं 1 to 9। पेपर भी करना है, पेपर भी करना है, नहीं किया मैं बहुत पिटाई करूंगी सबकी। 2 सेक्शंस भेजूंगी, ज्यादा नहीं भेजूंगी, ठीक है। सो हम आप एडेड हो ऑलरेडी, ये मत कहना कि मेरे पास पहुंचा नहीं, ठीक है। होमवर्क करके ही आना है, समझ में आ गया है? करके आना है पूरा, कोई बहाना नहीं चलेगा। अरे हो गया इंडिपेंडेंस डे, फिर तो क्लास निकल जाएगी उस स्ट्रीट में। नहीं चलो जाओ 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 बच्चों, पढ़ाई करो। मैं बेटा मोदी जी का 7:30 परेड भी होती है। बताओ परेड आपकी शीट, आंसर शीट, हाँ मैंने आज ही निकाली, ये रही। कुछ बोले?